हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार समसमाई की एक नज़र में देखते हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में कुल कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? 793.97 करोड़ रुपए की। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में कुल कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? 793.97 करोड़ रुपए की। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? सारण में किया गया है। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? सारण में किया गया है। बिहार के किस नगर निगम द्वारा डिजिटल करेंसी को अपनाया गया है? पटना नगर निगम द्वारा। बिहार के किस नगर निगम द्वारा डिजिटल करेंसी को अपनाया गया है? पटना नगर निगम द्वारा। से बिहार के किस जिले से नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पटना से की गई है। पेंसिल पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाल श्रम से संबंधित है। पेंसिल पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाल श्रम से संबंधित है। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अनमोल ऐप का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी व जांच के लिए है। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अनमोल ऐप का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी व जांच के लिए है। बिहार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग ने केंद्र सरकार से राज्य की 5 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट घोषित करने की सिफारिश की है। वर्तमान में कितने रामसर साइट है? 1 रामसर साइट है। पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किसने किया है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है। बिहार की किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा? सोन नदी में बनाया जाएगा। बिहार के किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा? सोन नदी में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय जल अवार्ड्स 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? 3रा स्थान मिला है बिहार को। महिला खिलाड़ी अंजनी कुमारी ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 42.023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। राज्य संरक्षित स्मारकों में जोड़ा गया गावरीडीह गांव का टीला बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में है। बिहार के निम्नलिखित में से किस विभाग ने फाइलों पोर्टल लॉन्च किया है? शिक्षा विभाग ने किया है। फाइलों पोर्टल किसने लॉन्च किया है? शिक्षा विभाग ने किया है। किस स्थान पर बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा? मोकामा में किया जाएगा। बिहार राज्य को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितने सीड हब केंद्र बनाए जाएंगे? 100। कितने सीड हब बनाए जाएंगे बिहार में? 100 बनाए जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य विभाग से है।
किसके उत्पादन में बिहार पहली बार आत्मनिर्भर बना है? मछली उत्पादन में। किसके उत्पादन में बिहार पहली बार आत्मनिर्भर बना है? मछली उत्पादन में बना है। ई रूपी का उपयोग करने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन बना है? पटना नगर निगम बना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर कितने नर्सों को उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 48। पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? रेड लाइन के नाम से जाना जाएगा। बिहार के किस विभाग द्वारा होमनेस्ट योजना लॉन्च किया गया है? पटना पर्यटन विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत किस फल को शामिल किया गया है? अमरूद को किया गया है। बागवानी मिशन के अंतर्गत किस फल को शामिल किया गया है? अमरूद को किया गया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जल स्तर के पूर्व अनुमान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बेफिक ऐप लॉन्च किया है। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। बिहार में इस केंद्र के लिए किस संस्था को नोडल केंद्र बनाया गया है? आईआईटी पटना को बनाया गया है। कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पानी का प्रबंधन कर उसे खेतों में पहुंचाने के लिए बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना पूरी हो गई है। इस योजना के तहत किन दो नदियों को जोड़ा गया है? मुहाने एवं चिरैया को जोड़ा गया है। बिहार के किस संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? आईआईटी पटना में किया जाएगा। बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए कितने जिलों में आवासीय विद्यालय बनाएगी? 3 जिलों में आवासीय विद्यालय बनाएगी। नमो एप्लीकेशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने और फोटो अपलोड करने में बिहार का कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश में प्रथम स्थान पर आया है? मोतीहारी पूर्वी पंचारण। स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ दुकानदारों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा योजना लाया जा रहा है? चलंत कौशल वाहन योजना लाया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर के द्वारा किस व्यक्ति को सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया है? मेघा अग्रवाल को। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार का दूसरा स्थान है। ई संजीवनी भारतीय राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से इलाज करवाने वाला बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? सिवान।
उद्यान निदेशालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार किसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है? लीची, मशरूम, मखाना के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? नावदा जिले में। बिहार के किस जिले में? नावदा जिले में सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के किशोर कुमार ने कांस्य पदक जीता? गया के हैं ये। बिहार सरकार द्वारा कितने पंचायत कृषि कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा? 8152 कार्यालय को। बिहार सरकार द्वारा कितने पंचायत कृषि कार्यालयों को आधुनिक सुविधा से लैस किया जाएगा? 8152 कार्यालय को। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? पटना में। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के पटना जिले में किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है? 49.8% हैं। कितने फीसदी? जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है? 49.8% हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को ग्रीन एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पूर्णिया विश्वविद्यालय के हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को ग्रीन एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पूर्णिया विश्वविद्यालय के। बिहार के किस व्यक्ति को राजस्थान एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राज सिन्हा को किया गया है। किस व्यक्ति को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र कुमार को किया गया है। किस व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? कासिम खुर्शीदी को किया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी सूची में बिहार के एनटीपीसी कांटी को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। बिहार के किस जिले में मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है? पूर्वी चंपारण में हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बने हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक किया है। बिहार सरकार ने किस वर्ष 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक किया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कितने करोड़ राशि की स्वीकृति दी है? 400 करोड़ राशि की स्वीकृति दी है।
बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है? बेगूसराय में किया गया है। दो 2000 साल प्राचीन सूर्य की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तपोवन से प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित कामगारों की सूची में किस स्थान पर है? दूसरी। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित कामगारों की सूची में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति को कितने राशि देने की घोषणा की है? 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। बिहार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को बियॉन्ड द्वारा विनियमित किया जाएगा? 6 देश को किया जाएगा। कितने नए उद्योगों को विनियमित किया जाएगा? 6 नए उद्योगों को विनियमित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने पहाड़ों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए एक अलग कैडर बनाने की घोषणा की है? बिहार राज्य सरकार ने की है। बिहार की नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? रिवर हेचिंग योजना शुरू की गई है। बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा? 33 जिलों में खोला जाएगा। बिहार में वीर कुंवर सिंह की जयंती विजय उत्सव कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में 3 कोयला ब्लॉक के खनन की मंजूरी दे दी है? भागलपुर को। बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की जनगणना और सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? अररिया में। मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए दूसरा डॉप्लर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया में किया जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले को पहला स्थान रैंक मिला है? समस्तीपुर को मिला है। बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाओ केंद्र बनाया जा रहा है? भोजपुर में बनाया जा रहा है। हाल ही में जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई है? 116वीं जयंती मनाई गई है जगजीवन राम की। बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया है? भोजपुर में किया है। बिहार के किस जिले में स्थित महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है? सीतामढ़ी को। बिहार के किस जिले में सीता थापी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? जहानाबाद में किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत
बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 13,114 करोड़ रुपए कर दिया है। किसे बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? 5 जिले को किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग विद्यालयों में जल संरक्षण हेतु कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 20.80 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा राज्य ओवरऑल विजेता रहा है? बिहार रहा है। किसे बिहार पुलिस और सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? KS द्विवेदी को बनाया गया है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की है? 15 से 23 रुपए की वृद्धि की है। बिहार कैबिनेट ने किस जिले में हेरिटेज सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? वैशाली में दी है। बिहार राज्य के राजगीर इको टूरिज्म मॉडल को कितने राज्यों ने अपनाया है? 8 राज्यों ने अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार के किस जिले में FSSAI की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? पूर्वी चंपारण में किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आधिकारिक तौर पर चयनित होने वाली कौन सी मैथिली फिल्म है? लोटस ब्लूम्स है मैथिली फिल्म। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24.10% की वृद्धि की है। कितने की वृद्धि की है? 24.10% की वृद्धि की है। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बबीता कुमारी को किया गया है। बिहार के मार्च धन को GI टैग दिया गया है। इस धन की खेती किस जिले में की जाती है? पश्चिमी चंपारण के। बिहार के मार्च धान को GI टैग दिया गया है। इस धान की खेती किस जिले में की जाती है? पश्चिमी चंपारण में की जाती है। बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 75वां मनाया गया है। कलूथारा श्रीलंका में आयोजित 16वें एशियन स्कूल अंडर 11 चेस चैंपियनशिप में निम्न में से बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मोहम्मद रियान ने जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? बिहार राज्य सरकार ने की है। बिहार के किस जिले में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 मीटर की ऊंची शिवलिंग बनाई गई है? पूर्वी चंपारण में बनाई गई है। बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया है। बिहार के किस शहर में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है? फतुहा में बनाया गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बिहार के किस छात्र का चयन हुआ है? प्रणव सुमन का चयन हुआ है।
क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट में बिहार की क्या रैंक है? 22वीं रैंक है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। वर्तमान में कौन बिहार का राजस्व और भूमि सुधार मंत्री है? आलोक कुमार मेहता हैं। बिहार के किस जिले में नाबार्ड हॉट मेला का आयोजन किया गया है? पटना में किया गया है। बिहार के किस जिले में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है? भोजपुर में। बिहार के कितने जिलों के भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है? 7 जिलों में। बिहार के किस रेलवे जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया आपात शरण स्थल बनाया जाएगा? पटना जंक्शन पे। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वतंत्र एवं सुदृढ़ संस्था लोक वित्त एवं नीति संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने। बिहार सरकार द्वारा बजट 2023-24 में शिक्षा के बजट को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? 4,450.91 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शिक्षा के लिए कितना बजट किया है बिहार सरकार ने? 4,450.91 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2023-24 में कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 100.43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंटीग्रेटेड रोड डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? नालंदा। सांसद खेल प्रतियोगिता एमपी स्पोर्ट्स कंपटीशन इन बिटिया का आयोजन कहाँ किया गया है? पूर्वी चंपारण में। सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया है? पूर्वी चंपारण में। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण करने का निर्णय लिया है? 7 उपकेंद्र। SAFFU 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? खुशी कुमारी का। फरवरी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? शिवहर रहा है शीर्ष पर। हाल ही में कोरियाई शैली में निर्मित बहनवाग सा बौद्ध मंदिर कहाँ बनाया गया है? बोध गया में। हाल ही में बिहार के किस शिक्षक के नाम पर इंडिया केमिकल सोसाइटी ने एक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? प्रोफेसर बीपी वर्मा के नाम पर। बिहार में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना शुरू की जाएगी। इसमें वित्त के संबंध में केंद्र राज्य अनुपात कितना होगा? 60:40 होगा।
हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पटना जिले के बाद सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला कौन है? मुंगेर है। हाल ही में आयोजित बिहार आईएमए के 78वें वार्षिक समारोह में किसे आईएमए प्रेसिडेंट प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को। हाल ही में आयोजित बिहार आईएमए के 78वें वार्षिक समारोह में किसे आईएमए प्रेसिडेंट प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को। डागमरा जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही है। इस परियोजना का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सुपौल में किया जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को CA/TS मान्यता दी गई है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को CA या TS मान्यता दी गई है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। मैथिली लेखक नवकृष्ण ऐहिक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। यह पुरस्कार किस रचना के लिए इनको दिया गया है? खुरचन भाई कच्छ मच्छी के लिए दिया गया है। खुरचन भाई कच्छ मच्छी के लिए दिया गया है। मैथिली लेखक नवकृष्ण ऐहिक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। यह पुरस्कार किस रचना के लिए इनको दिया गया है? खुरचन भाई कच्छ मच्छी के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया है? पटना में किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार की बालिका कबड्डी टीम किस राज्य की टीम से सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई? हरियाणा से। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का प्रथम चरण समाप्त हुआ। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई थी? पश्चिमी चंपारण से की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है? 10 जिलों का किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है? डॉक्टर संजय जायसवाल को बनाया गया है। 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? सुहानी कुमारी ने जीता है। नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग सूची में बिहार का कौन सा जिला शिक्षा व्यवस्था में प्रथम स्थान पर रहा है? शेखपुर रहा है। बिहार के किस जिले में 18वां राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया गया है? पटना में किया गया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? 16 ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है। बिहार सरकार राज्य के कितने जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत करेगी? 25। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में बिहार रोड रिसर्च संस्था की स्थापना की जाएगी? पटना में की जाएगी। बिहार राज्य के किस जिले में अपना लोगो जारी किया है? मधुबनी ने अपना लोगो जारी किया है। किन्हें बिहार का नया राज्यपाल
बनाया गया है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर को बनाया गया है। बिहार की कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 फुटबॉल राष्ट्रीय टीम में किया गया है? 4 खिलाड़ियों का। फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। शहरी स्थानीय निकायों में अत्यंत पिछड़ी जाति के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गठित ईबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 की 200 बैठक आयोजित होनी है। इस दिशा में बिहार में कहां 6 मार्च और 7 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की जाएगी? गया और राजगीर में की जाएगी। बिहार के किस जिले में MSME मंत्रालय द्वारा एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। बिहार में इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2 के तहत कितने जिलों में पीकू अस्पताल बनाया जा रहा है? 6 जिलों में। गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार बिहार के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी? 500। पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के कितने शहरों का विकास किया जाएगा? 5 शहरों का विकास किया जाएगा। मैथिली भाषा में अनुवादित पुस्तक रसायन शास्त्र चर्चा में रही है। इसके लेखक कौन हैं? प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की ओर से आयोजित राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने 55 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? खुशी कुमारी ने जीता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की ओर से आयोजित राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने 55 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? खुशी कुमारी ने जीता है। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा? समस्तीपुर में बनाया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसे पटना में स्थित ICAR केंद्र का प्रमुख बनाया है? डॉक्टर अनूप दास ने बनाया है। बिहार की किस झील के संरक्षण के लिए वेट घोघा झील लैंड मित्र समूह का गठन किया गया है? बरैला झील के लिए। ब्रिक्स युवा नवोन्मेष पुरस्कार बिहार के किस छात्र को प्रदान किया गया है? रवि प्रकाश को किया गया है। बिहार के किस फाउंडेशन द्वारा ASIR रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? प्रथम फाउंडेशन को जारी किया गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध नाटककार को मोहन राकेश पुरस्कार देने को घोषणा की गई है? राजेश कुमार को। बिहार विरासत विकास समिति द्वारा प्रकाशित आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार पुस्तक का विमोचन किसने किया है? गोविंद मोहन ने किया है। हाल ही में बरनाला जलाशय परियोजना चर्चा में रही है। इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? जमुई में किया जाएगा।
किस संस्थान ने ग्रेफाइट से ग्रेफीन निकालने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है? आईआईटी पटना ने की है। बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियंट विजडम का शिलान्यास किया गया है? गया में। बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अशोक तिवारी को किया गया है। बिहार के कितने जिलों में एंटी फाइलेरिया अभियान की शुरुआत की गई है? 38 जिलों में। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? 1890 स्कूलों में लगाया गया है। बिहार के किस जिले में वाड़ावर पहाड़ उपनाम मगध का हिमालय पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? जहानाबाद में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा? भागलपुर में। बिहार में कहां पर दिग्विजय मंदार मैराथन का आयोजन किया गया है? बांका में किया गया है। बिहार के किस विद्युत संयंत्र को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहलगांव बिजली संयंत्र को। जनवरी 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? शेखपुरा रहा है। साहित्य अकादमी द्वारा बिहार के किस साहित्यकार को मैथिली अनुवादक का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की है? रातेश्वर मिश्र को की गई है। हाल ही में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के नीरज कुमार ने कांस्य पदक जीता है। यह किस जिले से संबंधित है? कैमूर से संबंधित है। पटना मेट्रो द्वारा पटना में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनाया जाएगा? 11.3 हेक्टेयर का। किसे फॉर्म संगठन संस्थान ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के आजीविका कार्यक्रम जीविका के साथ समझौता किया है? बेटर लाइफ फार्मिंग एलायंस ने किया है। बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस ने किया है। बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में देश में 8वां राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? महेश कुमार ने किया है। बिहार की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली राज्य की पहली महिला बन गई हैं। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? सहरसा से संबंधित है। बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय रग्बी टीम का कप्तान बनाया गया है? अरमान आलम को बनाया गया है। ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग यूजीसी इन्फ्लिबनेट के साथ कितने विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को ऑनलाइन लिंक कराने के लिए समझौता करेगा? 15।
बिहार की किस महिला को तीसरे आसियान भारत ग्रॉस रूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लैंग्स के साथ प्रथम पुरस्कार मिला है? शालिनी कुमारी को मिला है। बिहार का तीसरा वित्तीय वर्ष 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया गया है। इस हरित बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी की कमी की गई है? 3.26% की कमी की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सोने का हाथ पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं। हाल ही में समाप्त हुए 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है। हाल ही में आयोजित 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य बना है? बिहार बना है। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। यह संस्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार सरकार ने खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार किसानों के सहायतार्थ कितने प्रतिशत तक का अनुदान देगी? 90% तक का। नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के लेखक ने मुख्यमंत्री को यह पुस्तक दी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वरुण कुमार हैं। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर में किया गया है। बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा? गया में बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? पूर्वी चंपारण में। राज्यपाल फागू चौहान ने मातृ उद्बोधन आश्रम में श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह आश्रम किस जिले में स्थित है? पटना जिले में स्थित है। सीएम नीतीश कुमार व राज्यपाल फागू चौहान ने किस जिले में इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया है? पटना में किया है। बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा? कैमूर में किया जाएगा। बिहार सरकार ने मगध मेडिकल अस्पताल में 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने की घोषणा की है। यह यूनिट किस जिले में बनाया जाएगा? गया में बनाया जाएगा। कांस्य फिल्म फेस्टिवल में बिहार की कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? बसंती। हाल ही में किस जिले में सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? मधुबनी में किया है। बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्ध की स्तूप मिले हैं? नालंदा में मिले हैं। हाल ही में आयोजित 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? सान्वी चौहान ने जीता है। हाल ही में किसने बिहार डायरी व कैलेंडर का लोकार्पण किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में दानात्मक लघु स्तूप की खोज की है? नालंदा में की है। हाल ही में बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ बनाया गया है? दरभंगा में बनाया गया है।
केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले में डॉक्टर आपके द्वारा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? भोजपुर में की है। शिल्पी सिंह को अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? कटिहार से संबंधित है। हाल ही में किसे चौथे कृषि रोड मैप के लिए सीएम नीतीश कुमार का कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मंगला राय को किया गया है। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? बांका में स्थित है। बिहार की किस कैरम महिला खिलाड़ी ने अपना तीसरा फेडरेशन कप का खिताब जीता है? रश्मि कुमारी ने जीता है। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है? पूर्णिया। चुनाव आयोग ने बिहार के किस महिला को अपना आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। हाल ही में बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मेडल दिया गया है? 17 को। हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 3 को। बिहार के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा? भागलपुर को। बिहार की क्रिकेट टीम ने किस राज्य की क्रिकेट टीम को हराकर रणजी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता है? मणिपुर को। हाल ही में आयोजित 17वें अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? बिहार बना है। बिहार उद्योग विभाग द्वारा पहली बार जारी किए गए औद्योगिक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? सिवान है। बिहार के किस जिले में 13वां फिल्म महोत्सव मनाया गया है? पटना में मनाया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसे वर्ष 2021-22 के लिए डॉक्टर ए.के.एन. सिन्हा नेशनल अवार्ड एलकेम फॉर आउटस्टैंडिंग एंड डिसेंडिंग गाइजर सर्विसेज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? डॉक्टर विनय कारक को। बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट्री ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? प्रोफेसर रंजीत वर्मा को। सामान्य बिजली के साथ ही सौर ऊर्जा के लिए बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड कहां पर स्थापित किया जा रहा है? पीएमसीएच पटना में। गुजरात के गांधीनगर आईआईटी में 21-22 दिसंबर 2022 तक आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बन गया है? बिहार बन गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा एयर क्वालिटी नापने के लिए कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है? 25 जिलों में। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया जा रहा है? अजीत आजाद को दिया जा रहा है।
न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर किसने बिहार व देश का नाम रोशन किया है? कीर्तिराज सिंह ने। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 किसे दिया गया है? उदयनाथ झा को दिया गया है। 5 अक्टूबर को चेन्नई में आयोजित किसने रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? नील आर्यन ठाकुर ने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में बिहार से किसने रजत पदक अपने नाम किया है? अंजनी कुमारी ने। हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? राजविंदर सिंह भट्टी, RAS भट्टी। बिहार के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है? कैथोलिया, पूर्वी चंपारण में। बिहार की बेरोजगारी दर नवंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार बढ़कर कितनी हो गई है? 14.5%। 26वीं जूनियर नेशनल सेपकर टाकरा चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय के द्वारा कहां पे किया गया है? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना में। मानव अधिकार दिवस पर बिहार के जिलों में सजा कट चुके विदेशियों को उनके वतन भेजने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मिशन इंसानियत। मानव अधिकार दिवस पर बिहार के जिलों में सजा काट चुके विदेशियों को उनके वतन भेजने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मिशन इंसानियत का अभियान चलाया जा रहा है। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में बिहार से किसने स्वर्ण पदक जीता? अभिषेक कुमार ने जीता। 15वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया? बोधगया में आयोजित किया गया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से संपन्न हुए साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में किसने बिहार से स्वर्ण पदक जीता? आकाश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन 2022 में बिहार पवेलियन का कौन सा पदक प्राप्त हुआ? सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था। बिहार खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर को बनाया गया। भूकंप से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हाल ही में कितने भूकंप क्लिनिक खोले गए? पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। बिहार के किस जिले में सीता माता की 257 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी में की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किस नए क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया? फिल्म निर्माण क्षेत्र को।
जीवन जल जीवन हरियाली के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में किस शहर में महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया? राजगीर में किया गया। बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 13 को किया गया है। 13 कलाकारों को किया गया है। बिहार की जानी मानी दर्शन शास्त्री व कवयित्री को दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सुधा सिंह को किया गया है। प्रोफेसर सुधा सिन्हा को किया गया है। बिहार की जानी मानी दर्शन शास्त्री व कवयित्री को दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर सुधा सिन्हा को किया गया है। मैथिली का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? शिखा गोयल। मरणोपरांत मिला है इन्हें। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? नवकृष्ण ऐहिक को दिया गया है। आईआईटी पटना के कितने शोधार्थियों को मई 2022 चक्र के लिए प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप PMRF से सम्मानित किया गया? 9 को किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है? गोपालगंज में बनाया गया है। मैथिली को रोजी रोटी की भाषा बनाने को लेकर मिथिला महोत्सव 6 और मिथिला लिटरेचर फेस्टिवल 3 हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? दिल्ली में किया गया। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ISC की ओर से सुप्रसिद्ध किस भारतीय अमेरिकी नागरिक NRI को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? ठाकुर चक्रपाणी सिंह को। के बिरला के द्वारा शिक्षा, संस्कृत और शिक्षाविदों जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे 31वां व 32वां बिहारी पुरस्कार से किया गया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मधु काकरिया व माधव हाड़ा को किया गया है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग के लिए हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नशा मुक्त बिहार जागरूकता मैराथन हाल ही में किस जिले में आयोजित किया गया है? पटना में किया गया है। हाल ही में NTPC के 48वें स्थापना दिवस समारोह पर सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? NTPC कहलगांव को। किशनगंज जिले के पुलिस अधीक्षक के किस नवाचार को राज्य के सभी थानों में लागू किया जाएगा? मालखाना मॉडल को। बिहार के किस व्यक्ति को स्कॉच अवार्ड एवं स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? श्री जय सिंह को किया गया है।
बिहार में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। कोरोना काल में 40,000 से अधिक स्कूली बच्चों को मानसिक तनाव से दूर करने और सही मार्गदर्शन करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रमोद कुमार को। पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की समस्या को देखते हुए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग की ओर से कितने जिलों में आवासीय विद्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है? 12 जिलों में। IIT इक्वेटिक मीट में पटना के किस छात्र को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है? अमन राज को। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए नाबार्ड द्वारा कितनी धनराशि का सहयोग देने की घोषणा की गई है? 8.70 करोड़ रुपए। किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है? जहानाबाद। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। डॉक्टर मालती सिन्हा द्वारा लिखित किस किताब का हाल ही में विमोचन किया गया है? आत्म अनुसंधान का। बिहार सरकार द्वारा चमार गृहिणी यक्षिणी के सम्मान में यक्षिणी की प्राप्ति तिथि 18 अक्टूबर को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिहार कला दिवस के रूप में। बिहार सरकार वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहन की खरीद पर कितने प्रतिशत तक टैक्स में छूट देने की घोषणा किया है? 25% की। बिहार के किस जिले में 1670 एकड़ जमीन में देश का बेहतरीन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है? गया में। बिहार के किस व्यक्ति को कथाक्रम सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ऋषिकेश सुलभ को किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चक्रपाणी हिमांशु को। हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर अक्टूबर 2022 बिहार को स्वच्छता ही सेवा अभियान का बेहतरीन संचालन के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के द्वारा दिया गया स्वच्छता सारथी पुरस्कार बिहार किस व्यक्ति को दिया गया है? विनीत कुमार को दिया गया है। केंद्रीय शहरी एवं आवास संस्था के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? गया को किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वें स्थान पर है। सूखे का सामना कर रहे बिहार के प्रत्येक किसान परिवार को कितनी राशि अनुदान के रूप में देने की घोषणा की गई है? 3500 रुपये।
नीति आयोग के अगस्त डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आया है? बेगूसराय आया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? जमुई में किया गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पर्यावरण संरक्षण के लिए सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है? भागलपुर रेलवे स्टेशन को। बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक जिले के हर खेतों में पानी पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। बिहार इन्वेटर्स मीट 2022 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? पटना में किया गया है। मछली उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। विरासत वृक्षों के संरक्षण के लिए किस वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्षों का जिलाधिकारी द्वारा संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है? 50 साल। हाल ही में सितंबर 2022 विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कितने विधानसभा की कमेटियों को पुनर्गठित कर दिया है? 23। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर से सटे हरनाइटर वन क्षेत्र के बेरियर काला गांव में कौन सी दुर्लभ प्रजाति की तितली देखी गई है? एटलस मॉथ तितली। एटलस मॉथ तितली। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेश में पढ़ाई करने के लिए छात्रों को कितनी राशि तक देने की घोषणा की है? 4 लाख रुपए तक। फाल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे किस रबर डैम का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? गयाजी डैम का। हाल ही में बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता का चयन किया गया है? मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में बिहार के किस जिले में हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया है? पटना में। वेयर हाउसिंग गोदाम उपलब्धता वाले शहरों में पटना का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बिहार सरकार के द्वारा गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देने के लिए जन आरोग्य योजना शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि तक मुफ्त इलाज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी? 5 लाख रुपए तक। बिहार सरकार का राज्य को किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2040 तक। किस राज्य के विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन नो बैग डे लागू करने का प्लान बनाया गया है? बिहार में। देश के ऐतिहासिक महत्व के 70 धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत मुजफ्फरपुर बिहार के किस मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? चामुंडा मंदिर को। नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। बिहार की पहली मानसिक आरोग्यशाला किस जिले में खोला जा रहा है? भोजपुर में। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शंभू कुमार सुमन को।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में बिहार के कितने राजनीतिक दल गैर सूचीबद्ध घोषित किए गए हैं? 9। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हावड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलन अखंड भारत एक युग दृष्टि के लिए बिहार से किसे सम्मानित किया गया है? मधुबाला सिन्हा को। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी डेयरी सीएस मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है? नालंदा डेयरी। उमालिंगला दर्रा साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सविता महातो बनी है। राज्य के सभी जिलों में गंभीर अपराध में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी तथा मद्य निषेध के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन पहर चलाया गया है। हाल ही में भोजपुर के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के सहयोगी तथा लौंडा राज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? रामचंद्र माझी का निधन हो गया है। कोविड वैक्सीन अभियान की द्वितीय डोज में पूर्ण रूप से लागू करने में बिहार से प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? पूर्वी चंपारण रहा। किस ऐप के लिए बिहार पुलिस को फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड प्रदान किया गया है? चक्र ऐप। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कौन सा स्थान है? 26वां स्थान है। किस राज्य के द्वारा पहली बार पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए हैं? बिहार के। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार में कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 2000। बिहार के किस 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है? लंगट सिंह कॉलेज को। अगस्त 2022 को नीतीश कुमार अब तक कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? 8वीं बार। रोहतास पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति पुलिस सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? 3 को। हाल ही में दुनिया भर में मशहूर बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? मिथिला के मखाना को। हाल ही में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन बने हैं? देवेश चंद्र ठाकुर बने हैं। बिहार से किस बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा को। बिहार से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निशी कुमारी तथा सौरव सुमन को। हाल ही में किसे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है? अवध बिहारी चौधरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिहार के कितने खिलाड़ी और कोच सम्मानित किए गए हैं? 211। हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में तरंग मेधा उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? बिहार में। हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के लिए कितने राशि आवंटित की गई है? 12,568 करोड़ रुपए। बिहार विधान परिषद के उपसभापति किसे बनाया गया है? रामचंद्र पूर्व को। बिहार सरकार के सौजन्य से बिहार शिल्प मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? भोपाल में।
स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन श्रेणी में बिहार के सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में किस जिले को सम्मानित किया गया है? बोध गया को। बिहार का पहला उच्च स्तरीय कचरा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जा रहा है? साकरा वाजिद मुजफ्फरपुर में। 15वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में बिहार ने कितने पदक जीते? 40 पदक। हाल ही में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन नियुक्त हुए? दिनेश चंद्र ठाकुर। मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सबस्टेंस 2022 सेकंड रनर अप और मिसेज वाई वेसियस का ताज हाल ही में किसे मिला है? विश्रुति को मिला है। अमृत 2.0 से बिहार के कितने शहर जोड़े गए हैं? 22 शहर। ग्रामीण विकास विभाग के मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही का रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा को लागू करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? बक्सर। 13वीं ध्यानचंद स्मृति बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी बिहार के किस शहर ने किया है? पटना। किस वर्ष तक बिहार के सभी जिलों को टीबी से मुक्त कराना लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। बिहार के कितने जिलों में कृमि मुक्त अभियान चलाया जा रहा है? 25 जिलों में। बिहार विधान परिषद के कितने सत्र पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्मृति स्तंभ का निर्माण व उद्घाटन किया गया है? 200वां सत्र। अगस्त 2022 में पटना आईआईटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 14वां। 7 अगस्त 2022 को बिहार संग्रहालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 7वां स्थापना दिवस। किस दिवस को देश भर में बिहार की तर्ज पर डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को। बिहार पुलिस साइबर हैकाथॉन प्रतियोगिता में बिहार का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज प्रथम स्थान प्राप्त किया है? भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हाल ही में अगस्त 2022 किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? मणिपुर में। नदी जोड़ परियोजना के तहत हाल ही में सर्वप्रथम किस नदी बराज का कार्य पूर्ण किया गया है? चिरैया नदी का। फलदार पौधे लगाने पर बिहार सरकार के द्वारा किस योजना के तहत अनुदान देने की घोषणा की गई है? 7 निश्चय 2। ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2022 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? रोहतास ने किया है। बिहार सरकार यंग ने इंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए नए पॉलिसी बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत युवा उद्यमियों को कितनी राशि देने की घोषणा की है? 10 लाख रुपए। रियल एस्टेट क्षेत्र के विवाद को सुलझाने के लिए पटना की तर्ज पर काउंसलिंग फॉर्म कहाँ बनाया जाएगा? भागलपुर में। बिहार में कुल कितने अमृत सरोवर का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर। किस वर्ष बिहार स्वयं को कालाजार मुक्त प्रदेश घोषित करने के लक्ष्य को प्राप्त करेगा? 2022 में करेगा।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पटना में किस संस्थान के साथ मिलकर 7 दिवसीय डॉल्फिन का संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया? संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बैगन की एलर्जी मुक्त नई किस्म का उत्पादन किया है। इसका नाम क्या है? सबोर कृष्णकाली। पटना हाई कोर्ट की किस पूर्व जस्टिस का निधन हो गया, जो बिहार की पहली महिला जज थी? इंदु प्रभा सिंह का। बिहार में निर्माण से जुड़े विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? वामिस, वर्क्स आउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिहार सरकार की किस योजना को केंद्र सरकार ने 10 शहरों में शुरू किया है? मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को। बिहार में किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है? 1 जुलाई से। बिहार में सालाना प्लास्टिक कितने रुपए का कारोबार होता है? करीब 200 करोड़ रुपए का। पूरे बिहार में लगभग कितना प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है? 5,845 टन। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार सब्जियों की खेती पर कितना प्रतिशत अनुदान देगी? 50%। पीएम आवास योजना में बिहार के किस जिलों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किशनगंज। बिहार का इकलौता मानसिक आरोग्यशाला हॉस्पिटल कहाँ तैयार किया जाएगा? भोजपुर, 272 बेड। बिहार में संगत घाट के पास किस नदी पर रबर डैम बनकर तैयार हो जाएगा? फाल्गु नदी पर। बिहार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2019 के मुकाबले 2020-21 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत घटी है? 0.6% घटी है। बिहार की राजधानी पटना में कुल कितने नगर निकाय गठित किए गए हैं? 6 नगर निकाय गठित किए गए हैं। स्कूली बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए किस जागरूकता अभियान को लॉन्च किया जाएगा? जीवन को हाँ कहें, नशे को ना कहें अभियान लॉन्च किया जाएगा। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? प्लग एंड प्ले। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? प्लग एंड प्ले। मैथिली के किस कवि को जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान दिया जाएगा? तारानंद वियोगी को दिया जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.98 सर्वाधिक, देश में 2.17 है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार परिवार नियोजन के लिए महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करने में मेघालय सबसे नीचे है। बिहार का इसमें कौन सा स्थान है? मेघालय, फिर मिजोरम, फिर बिहार है। कौशल विकास योजना में किस जिले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? गया को किया गया है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस जिले को परिवहन फॉर ऑल चैलेंज के स्टेज 1 के चैंपियन के रूप में घोषित किया गया है? भागलपुर को घोषित किया गया है। बिहार के प्रसिद्ध कहानीकार भिखारी ठाकुर के चरित्र लौंडा नाच पर आधारित किस चलचित्र का टीजर मुंबई में रिलीज किया जाएगा? द लिपस्टिक बॉय का किया जाएगा टीजर रिलीज। बिहार का कौन सा ब्रिज देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज चिन्हित है? गांधी सेतु है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार से कुश्ती में किसने कांस्य पदक जीता? शुभम कुमार ने जीता। पटना के साथ ही अन्य किन जिलों में तीरंदाजी के लिए एकलव्य सेंटर खोले जाएंगे? गया और आरा में खोले जाएंगे एकलव्य सेंटर। भारतीय संगीत को वैश्विक पटल पर प्रतिस्थापित करने वाली बिहार की किस गायिका को नेशनल MSME एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नीतू कुमारी न्यूटन को। बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी ने पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ब्रिटेन के कार्डिफ विश्वविद्यालय ने मिलाया है। ब्रिटेन के कार्डिफ विश्वविद्यालय। नेपाल से आने वाले खाद्य पदार्थों की जांच के लिए बिहार के किस जिले में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? रक्सौल का किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सुगंधित धान की कौन सी किस्म विकसित की है जिसका उत्पादन अब तक की सभी सुगंधित किस्म से सबसे ज़्यादा है? सबौर सोना BRR 2177 को। पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? 35 हो गई है। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पुरस्कृत किया गया है। इस संस्थान के निदेशक का नाम क्या है? दीपक मिश्रा। बिहार का पहला रिवर एवं जंगल सफारी कहाँ शुरू किया जाएगा? दुर्गावती जलाशय परियोजना में शुरू किया जाएगा। 23 से 30 मई तक आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार से किसने कांस्य पदक जीता? आदर्श कुमार ने जीता। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 1090। पहले 1062 थी, अब 1090 हो गई है। सीतामढ़ी के किस एयर मार्शल को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है? अमित देव को किया है। बिहार का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? किशनगंज में खोला जाएगा। रांची में आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार से किसने कांस्य पदक हासिल किया है? मयंक ने किया है। 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में किया गया है। किन साहित्यकारों को प्रेमनाथ खन्ना स्मृति सम्मान दिया गया है? डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, डॉक्टर ममता किरण, शिवाजी राज सिंह को।
बिहार की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है? आयुषी सिंह और राजहंस सिंह दोनों लोग को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स स्थल विकसित करने का कार्य कहाँ किया जा रहा है? पश्चिमी चंपारण गेटवे ऑफ बेतिया में किया जा रहा है। हाल ही में विद्यालयों में फिलो पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? बिहार बना है। बिहार में सीएम ने खरीफ महाअभियान 2022 का शुभारंभ करते हुए कितने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? 59 रथों को। केरल में आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 में बिहार की ओर से कितनी महिला विधायक शामिल हुई? 10। 5 विधानसभा कोटे से और 5 विधान परिषद से। बिहार सरकार शराबियों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने जा रही है। किस अभियान के तहत इस कार्यवाही को किया जाएगा? मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 65 के तहत किया जाएगा। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का खिताब बिहार से किसने जीता? पटना के रेयान मोहम्मद ने जीता। बिहार 2 हरित ऊर्जा शहर वाला पहला भारतीय राज्य बना है। यह दोनों शहर कौन से हैं? राजगीर और बोधगया है। बिहार सरकार ने किस औषधि पौधों को चेन्नई में आयोजित होने वाले जैव विविधता प्रदर्शन में शामिल किया है? संजीवनी बूटी को। मैथिली के किस महान गीतकार एवं कवि का 86वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर को। किस संस्था की ओर से एक बिहार नेवल यूनिट द्वारा नौका अभियान शुरू किया गया है? एनसीसी ग्रुप पटना के द्वारा। कटिहार के रहने वाले किस व्यक्ति को समाज की सेवा में तत्परता से योगदान देने के लिए रेड क्रॉस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? अनिल चमारिया का। अनिल चमारिया को रेड क्रॉस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किस जगह पर बिहार में फिल्म सिटी बनेगी? नीमा और राजगीर में बनेगी। बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है? 2040 से 2070 राष्ट्रीय स्तर पर। 320 करोड़ की लागत से बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। वैशालीगढ़ में किया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण कहाँ होगा? गया के डोभी में होगा। बिहार के पारंपरिक उद्योग से जुड़े लोगों की मदद के लिए 4.89 करोड़ की लागत से कोकून बैंक का निर्माण कहाँ पर होगा? बांका में होगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुराने वृक्षों के संरक्षण के लिए डाटाबेस किस ऐप के माध्यम से बिहार राज्य जैव विविधता परिषद द्वारा तैयार किया जा रहा है? बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के द्वारा।
बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई की योजनाओं के लिए नदियों से जुड़े जरूरी अध्ययन के लिए बिहार में देश का दूसरा भौतिक प्रतिमान केंद्र स्थापित किया गया है। यह कहाँ पर है? सुपौल जिले के बीरपुर में है। सीतामढ़ी जिले की किस नदी को पुनर्जीवित किया गया है? लखनदेई नदी को जीवित किया गया है। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ की लागत से देश का पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्णिया के परोरा में किया गया है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मशरूम उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बिहार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। 48% के साथ कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार दूसरा स्थान पर है और कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में होम्योपैथिक के कौन से प्रसिद्ध डॉक्टर का निधन हो गया? डॉक्टर भी भट्टाचार्य का। बिहार के वैज्ञानिक और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी के अकादमिक प्रभारी डॉक्टर नरेश कुमार ने किन मटेरियल्स की संरचना की खोज की? 3 नए चुंबकीय नॉन मटेरियल्स की खोज की है। मदर्स डे के अवसर पर पावर वुमेन ऑफ अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। इसमें कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? 40 महिलाओं को। ब्राजील में 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में बिहार से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऋतिक आनंद ने जीता है। बिहार में हुए पक्षी गणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल 45,171 पक्षियों में कितने जलीय पक्षी हैं? 39,937। बिहार में हुए पक्षी गणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल 45,173 पक्षियों में कितने जलीय पक्षी हैं? 39,937। बिहार में पक्षी गणना किस संस्थान के सहयोग से करवाई गई है? वेटलैंड इंटरनेशनल। बिहार पक्षी गणना के अनुसार बिहार के कुल 68 जिलों में कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? 202 प्रजातियां पाई गई हैं। बिहार पक्षी गणना के अनुसार सबसे अधिक पक्षी किस जलाशय में हैं? गोंगविल झील में हैं। गोंगविल झील में सबसे अधिक पक्षी हैं। बिहार में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्त के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन पहर चलाया जा रहा है। बिहार के किस संस्थान ने अनधिकृत ड्रोन की स्कैनिंग कर उसे डिटेक्ट कर लैंडिंग करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया है? IIT पटना ने किया है। अबू धाबी में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में बिहार से किसने सी इंटरनेशनल क्वीन दुबई का खिताब अपने नाम किया है? सुरम्या प्रियदर्शनी ने किया है।